अब कुछ एलॉयज हैं और उनका कंपोजिशन हमको पता होना चाहिए, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है एलॉयज। और ये हमारी डेली जिंदगी में बहुत यूज होते हैं, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें, मतलब इसको आप हल्के में मत लेना, सीरियसली लेना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कितने परसेंट कॉपर है, किसमें कितने परसेंट जिंक है। तो जो पहला है ब्रॉस। ब्रास में कॉपर 70% होता है, जिंक 30% होता है। जिंक और कॉपर से मिलकर बनता है ब्रॉस। then एक होता है ग्रास मेटल, सॉरी गन मेटल। गन मेटल में कॉपर होता है 88%, जिंक 2% होता है, और टिन होता है 10%। देन स्टेनलेस स्टील, स्टील में पूरा 100% आयरन नहीं होता है, आयरन लगभग 90% होता है या 89.4%। फिर इसमें होता है क्रोमियम लगभग 10%। फिर उसमें होता है मैंगनीज 0.35%। देन कार्बन, कार्बन का यूज भी होता है तो 2.5%। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी बार पूछा भी गया है वैसे, कि इनमें से कौन से आयरन में कार्बन यूज होता है। तो कार्बन यूज होता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। एक होता है मुन्स्ज मेटल, जिसमें कॉपर 60% और जिंक 40%। यह ब्रास का ही थोड़ा सा, मतलब हल्का वाला पार्ट है। अगर ब्रास में थोड़ा कॉपर कम करना हो तो 60% हो जाएगा, और जिंक 40% डाल दो तो वो मुन्ज मेटल बन जाएगा। फिर एक होता है डस मेटल। अगर इसमें कॉपर बढ़ा दो तो कॉपर 80% हो गई और जिंक 20% हो गया, तो क्या बन गया ये बन गया डच मेटल। तो ये इसी का ही, ब्रास का ही दो अलग अलग समझो फॉर्म है एक तरीके के। फिर अब इसके बाद जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर 51%, 51%, निकिल 19% एंड जिंक 30%। ये होता है जर्मन सिल्वर। तो जैसे ब्रॉस में क्या होता है, कॉपर होता है 70%। तो इसमें क्या है, उसी पोर्शन को कॉपर और निकिल में बांट दिया गया है जर्मन सिल्वर में। अब ये नाम से लगता है सिल्वर, पर इसमें सिल्वर बिल्कुल नहीं होता, ये ध्यान रखना है अपन को। कॉपर 51% और जो निकिल होता है वो 19%, यानी कि लगभग 70% ये दोनों मिला के हो गया। फिर जिंक 30%, जैसे कि ब्रास में था। फिर नेक्स्ट इज ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज में कॉपर होता है 88% एंड टिन इज 12%। देन अगला अगला है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में होता है 95% एल्यूमिनियम ही है ये। और इसमें मैग्नीशियम डाल दिया तो मैग्नीशियम और, सोचो, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम, तो ये शब्द इसी से बना ही हुआ है कि दोनों एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को मिला के बनेगा क्या, मैग्नीशियम, जिसमें कि 95% एल्यूमिनियम ही होगा। नेक्स्ट इज ड्यूरा एल्यूमिनियम। तो इसमें एल्यूमिनियम है 90%, कॉपर है 4%, मैंगनीज है 0.5% और मैग्नीशियम है क्या 0.5%। तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद हो गया क्या, नाइक्रोम। तो इसमें क्या है, निकिल प्लस क्रोम, तो समझ में आ रहा है ना। और बाकी दो और है तो इसमें निकिल, आयरन, क्रोमियम और मैंगनीज। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए शायद इसका परसेंटेज नहीं लिखा हुआ आपने। तो आपको बस ये चार यूज होते हैं ये पता होना चाहिए। शोल्डर मेटल होता है जिसे टाका लगता है, तो उसमें क्या यूज होता है, उसमें लेड यूज होता है 63%, और उसमें टिन यूज होता है 37%। तो शोल्डर जो मेटल होता है ना, इसमें टाका लगता है जो वायर को जोड़ने में काम आता है, तो वो यूज होता है उसमें। लेड है 63% एंड टिन इज 37%। देन टाइप मेटल। टाइप मेटल में लेड होता है 81%, एंटीमनी 16% और टिन 3%। तो ये होता है क्या, टाइप मेटल।